Hello friend, good evening. Welcome to created Amit classes new mantra for success. इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 22 जून और आज हम आपको डेली जीके के तरफ से टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ हिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से कराने जा रहा हूँ। प्लीज़ फटाफट दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन की वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1 दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 दोस्तों कहता है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन से बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन सी डी वैशाली। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, तक्षशिला। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो ऑप्शन से ए अशोक, ऑप्शन से बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन से डी महावीर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। खास इंपॉर्टेंट, खास आपके लिए ये प्रश्न है दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर अशोक। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ऑप्शन से मौर्य, ऑप्शन से बी गुप्ता, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन से डी केनव। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। खास आपके लिए लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, मौर्य सबसे पुराना है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4 दोस्तों, जो आपके लिए लाया है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन से चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन से बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन से डी अजातशत्रु। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5 दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो ऑप्शन से जुडिज्म, ऑप्शन से बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन से डी जैन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बुद्ध। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो ऑप्शन से ए शुद्धोधन, ऑप्शन से बी उमागुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन से डी शूद्रक। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चाणक्य।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन से ए जैन, ऑप्शन से बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन से डी ईसाई। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से बी इज राइट आंसर बोथ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8 दोस्तों। बड़ा प्यारी सी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपनाया था? प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन से ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन से बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन से डी बिंदुसार। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? चलिए दोस्तों चलते हैं अपन अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9 दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन से ए बिंदुसार, ऑप्शन से बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन से डी बिंदुसार। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, जो बड़ा प्यारी सी प्रश्न है दोस्तों, जो कहता है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ऑप्शन से ए-पन, ऑप्शन से बी तोल, ऑप्शन सी काकनी, ऑप्शन से डी दिनार। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, पन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11 दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 बड़ा प्यारी सी प्रश्न है दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ऑप्शन से ए अजातशत्रु, ऑप्शन से बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन से डी बिंदुसार। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन करेंगे आप लोग। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, अजातशत्रु। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन से ए कुणाल, ऑप्शन से बी बिंदुसार, ऑप्शन से राहुल, ऑप्शन से डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के बाद 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, कुणाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुणाल। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ हिस्ट्री। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि इस चैनल के द्वारा आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स पे आपको देना है। तो आज का प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ऑप्शन से स्वर्णगिरी, ऑप्शन से बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन सी डी वैशाली। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों
आंसर ऑफ द प्रीवियस क्लासेज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ हिस्ट्री। प्रीवियस क्लासेज में क्वेश्चन ऑफ द डे में जो हिस्ट्री में पूछे गए थे क्वेश्चन, उसकी जवाब इस स्क्रीन पे है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है क्या। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ? ऑप्शन से जैन धर्म, ऑप्शन से बी लोकायत मत, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन से डी बौद्ध धर्म। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने डेली जीके की तरफ से 12 टॉप मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ किए, वे भी हिस्ट्री जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टों से। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन की वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दे दोस्तों। दूसरी बातें, वैसे दोस्त जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करेंगे। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।